नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आपको लिए चलते हैं आज 10th क्लास का वो बहुप्रचलित एडिशन जिसमें आप 10th क्लास स्पेशल बोर्ड सीरीज एग्ज़ाम सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक के क्वेश्चन नंबर लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। मैं अरविंद कुमार नोहिया स्टैंडर्ड मैथ में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले 40 क्वेश्चन आप MCQ फॉर्मेट में देख चुके हैं और अब आप आगे के क्वेश्चन सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वीडियो में आपको 41 से 60 तक क्वेश्चन मिलेंगे और MCQ पैटर्न पर मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है नए एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार आपको 20 क्वेश्चन MCQ पैटर्न पर मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम ये सीरीज। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, रेड चल जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं cot 44 और tan 46 आपको ये चाहिए बेटा। तो आपको इसमें करना क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स की तरह आपको पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है वो देखिए, समझिए जरा। cot 44 ओवर tan 46 आप ये चेक कर लीजिए, अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा है, देखिए 44 और 46 को जोड़ूं 44 प्लस 46, अगर दोनों को ऐड करूं तो 0, 4 4 8 1 9, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, कोटि पूरक कोण बन रहे हैं। तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो वो एक जो चेंज होगा वो दूसरे के फॉर्मेट में चला जाएगा, जो एक चेंज होगा वो दूसरे के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो मैं ऊपर को चेंज कर लूँ, cot 90 माइनस 46 अगर मैं लिख दूँ तो क्या होगा, 90 में से 46 अगर मैं माइनस करूँगा तो 44 मिलेगा, और नीचे के को मैं सेम रखूँ। दोनों में से एक को ही चेंज करना है स्टूडेंट, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दोनों में से एक को ही चेंज करना है। तो cot 90 माइनस 46, क्योंकि हम पढ़ते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो 90 माइनस 46 मतलब थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा tan 46 डिवाइडेड बाई tan 46, और इससे ये कैंसिल आउट होगा 1 टाइम। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपका आंसर 1 मिलेगा। आप एक बार मेरे साथ इस पूरी एग्जाम सीरीज को कवर कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 95+% मार्क्स की। आप एक बार इसको पूरी क्वेश्चन सीरीज को मेरे साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, मतलब आपको एंगल्स की जो टेबल होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो उस मान से आपको इन सब के मान लिखने पड़ेंगे। tan 45 की वैल्यू 1, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 90 की 0। तो एक बात बताइए, अधिक पूछ रहा है, अधिक कौन सा हुआ, 1/2 का मतलब 0.25, और इसका मतलब भी आप समझते हैं कि 0.7 के समथिंग आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक वाला हो जाएगा tan 45। क्या हो जाएगा बेटा, tan 45। सबको समझ आ रहा है ना, बिल्कुल आप बात चलते रहिए और आप उस टेबल को एक बार कवर अप कर लीजिए। कौन सी वाली टेबल को, साइन थीटा, ऐसे करके जो टेबल आपको 0, 30, 45, 60 और 90, ये जो टेबल है बेटा आप इसको एक बार लर्न कर लें, इसको लर्न अवश्य कर लें या बनाना सीख लें, ठीक है, बनाना सीख लें तब भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बिना इसके नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 कितना ईजी है वो समझिए। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या देखो उन्होंने दी है परिधि बेटा, परिधि का मतलब 2πr, किसके बराबर 88 के, उन्होंने कहा ना वृत्त की परिधि किसके बराबर 88 सेंटीमीटर के। त्रिज्या पूछा है मतलब r पूछी है, तो r इक्वल टू 88/2π, और पाई की वैल्यू 22/7 हम ऊपर ले लेंगे। भाई पाई नीचे आया था, देखो यहाँ से अगर मैं r इधर ही छोड़ दूँ तो 88/2π बेटा मिला था, और पाई की जो मैंने वैल्यू रखी तो 22/7, 7 घूम के ऊपर 22 से 4 बार, और 2 से ये 2 से 4 7 2 बार, और 7 और 2 की गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया, 14
सेंटीमीटर। बेटा मैथ में हवा हवाई कुछ ना करें, तुक्का ना लगाएं, ठीक है ना। आप कंसेप्शनली 1 मिनट ज़्यादा आपको लगेगी, 3 घंटा 15 मिनट का समय है आपके पास, लेकिन आप तुक्का ना लगाएंगे, ठीक है, तरीके से करना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर हम बढ़ रहे हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर और आर पर समकोण है, ध्यान दीजिए, आर पर समकोण है पी और क्यू, ये आपका 90, और कह रहे हैं कि साइन पी प्लस के क्यू बराबर आपको चाहिए क्या होगा। देखिए बेटा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, और आर कितना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस के एंगल आर, और आर कितना है, 90 डिग्री, समकोण है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ अगर मैं इस वैल्यू को रखूँ तो ये 90 हो जाएगी, क्योंकि पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू मैं जानता हूँ 1। आंसर बताओ कितना सिंपल है। आपको बस एक बार इस तरीके को अप्लाई करना है, आपको एक बार कंसेप्शनली मजबूत होना है, बस आप उनको ध्यान से समझना सीखिए। क्वेश्चन अपने आप हिंट छोड़ता है, इसको देख लीजिए, चलिए करिए। अल्फा ओवर 4 इक्वल टू 15, तो यहाँ से मैं अल्फा निकाल लूँ बेटा, तो 15, ये 4 गुना में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 डिग्री, तो अल्फा कितना हो गया, 7 डिग्री, ठीक। उन्होंने कहा बेटा √3 कोसेक अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दूँ 60, ये इसकी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मैंने √3 कोसेक अल्फा की जगह मैंने 60 रख दिया, √3। अब कोसेक 60 की वैल्यू आपको चाहिए, और कोसेक होता है साइन का उल्टा 1 ओवर करके, यानी जो साइन 60 की वैल्यू है वही जस्ट उल्टी होकर कोसेक 60 की होगी। तो साइन 60 की मैं क्या पढ़ता हूँ, √2, तो 2 ओवर √3 किसकी हो जाएगी, इसकी उल्टी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख दीजिए, नहीं तो √3 ओवर 2 होती है, आप इसका उल्टा करके रख दीजिए, इससे ये कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 2। अगर आपको कोसेक 60 की डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट रख दीजिए। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइग्नोमेट्रिक कुछ क्वेश्चन ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 46, और देखिए 46 क्या कह रहा है वो समझिए। ऐसे क्वेश्चन में ना ये लैंग्वेज बहुत लंबी बेशक दे रखी है, पर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, समझने वाली बात है। अब आप ऑप्शन देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ रहे हैं यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी R1 और R2, ध्यान दीजिए, तो पाई R1 स्क्वेयर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R2 स्क्वेयर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का योग एक R त्रिज्या वाले के बराबर है, पाई R स्क्वेयर। देखिए इधर से मैं पाई कॉमन ले लूँ तो R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इक्वल टू पाई R स्क्वेयर, पाई से पाई दोनों और कैंसिल, तो R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इक्वल टू R स्क्वेयर, ये रिलेशन बनेगा इनके बीच में। देखो पहला तो नहीं बन सकता क्योंकि स्क्वेयर कभी इसके बराबर नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी आपको ऑप्शन दे रखा है R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इक्वल टू R स्क्वेयर। बिल्कुल कंसेप्शनली बच्चों वाले क्वेश्चन आपको पेपर में पूछेगा, और 20 में से कम 2 ही हार्ड देगा, बस उन 2 हार्डों को संभाल लेना, बाकी तो बहुत ईजी हो जाएंगे जो आपको सीधे सीधे बनेंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप इनको छयों को ऐसे 90 माइनस थीटा ऐसे याद करेंगे वो भी चलो अच्छी बात है, लेकिन एक मैं तरीका बता देता हूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे में चेंज होंगे, टेन थीटा कॉट थीटा में एक दूसरे में चेंज होंगे, सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होंगे। ये एक दूसरे में चेंज होते हैं जब आपको कहा जाए चेंज, ठीक है, चेंज होंगे और चेंज होंगे, और 90 प्लस माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ऑलवेज चेंज होता है। तो प्रत्येक को बस एक के फॉर्मेट में दूसरे में चेंज करके लिख देना है बस माइनस में, क्योंकि माइनस का जो क्वाड्रेंट है वो देखिए यहाँ से 0 से प्लस या 90 से माइनस करके आप फर्स्ट में आते हैं, और फर्स्ट में बेटा होता है ऑल पॉजिटिव, तो कोई नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। साइन 90 माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, देखो दोनों एक दूसरे में चेंज हो गए, साइन कॉस में कॉस साइन में। टेन 90 माइनस थीटा
कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। मैंने कहा ना एक दूसरे में चेंज कर दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस सेक थीटा। ये 6 चेंज हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, ये आप समझ लीजिए। तो 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा साइन का तो क्या बनता है बेटा, कॉस बनता है, कॉस ए, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है, ए है, तो ए ही आपको मिलेगा। ये 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, और बड़ा आसान है। साइन को कॉस लिखना है, टेन को कॉट लिखना है, सेक को कोसेक लिखना है। और जब भी दो एंगल्स का सम 90 बने तो उनमें से एक को चेंज करिए, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के ऊर्ध्वाधर ऐसे, दीवार एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है और 15 मीटर लंबी है तो दीवार की ऊंचाई बताइए। दीवार की ऊंचाई मतलब ए बी, मैं इसको मान लेता हूँ सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में देखिए ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्सिस। हाइपोटेन्सिस यानी ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये आपको मिला। अब देखिए आपको चाहिए दीवार की लंबाई, मतलब लंब चाहिए और कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध चाहिए। आप पढ़ते हैं बेटा लाल बटे ककार, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, 15। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू ए बी ओवर 15। तो ए बी यहाँ से निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, 15 गुना में चला जाएगा इधर, तो 15 √3/2, इतना आंसर मिलेगा, जो कि आपके ऑप्शन में शायद नहीं दे रखा है। करके देख लेता है, मुझे नहीं लगता है कि होगा। 15 गुना 1.732 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जो है ना ये इस तरह से दे रखा है, 15 को आधा कर दें तो 7.5 √3 इतना बन रहा है। ये समथिंग लगभग 12 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, और जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है ये जो ऑप्शन है ना ये √3 के साथ दे रखा हो, क्योंकि 2 बार तो वो कट रहा है, ठीक है ना, 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है उसको ये कहने में कैसा हो रहा है। हाँ 60 की जगह वो 30 बनाता यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ एक तरीका तो मेरी समझ में आ रहा है, ये जरा आप समझ लेना। ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल, ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द वॉल। वॉल के साथ ये तो हो सकता है बेटा। इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को ध्यान देना, क्योंकि पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो नहीं आ सकता, तो फिर आपको जरा रुक जाना है। कैसे रुक जाना है वो समझ लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा है कि वॉल के साथ 60 बनाती है, मतलब ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये बेटा कितना हो गया, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये तो 90 है, ये 30 हो जाएगा। तो मैं यहाँ साइन 30 यूज करूँगा, ना कि 60 यूज करूँगा। अब देखिए अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे इतना बारीक आजकल पूछ नहीं रहा है, फिर भी पूछ ले तो मैं इसको आपको ध्यान इंडिकेट करना चाहता हूँ कि आप हवाई नहीं चलाएं तीर। हवाई चलाया तो आप फंस जाएंगे, जैसे अभी मैंने किया। ऐसे गलती करते हैं और बैठ के आके कहते हैं अरे सर पेपर में पता ना कैसा क्वेश्चन गलत था। गलत नहीं था भाई, विद द वॉल कहा था उसने, यही चीज़ें पहचाननी है आपको। चलिए जरा, तो 1/2 ए बी ओवर ए बी बटे 15, ठीक है। मैंने भी देखो उसी को टिक लगाया था जमशन से 15, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 15/2 कितना, 7.5 मीटर आंसर। तो ये बात समझ लीजिए आप कि आपको आसानी होगी, समझ लीजिए। लेकिन अजम्पशन नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए। मैथ ये कहता है कि एक बार ना पढ़ के 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार ना पढ़ के 3 बार पढ़ लीजिए। पेपर में 3 घंटा 15 मिनट झूम झूम के आप पेपर को करेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ। cot 1 डिग्री इंटू cot 89। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिन दोनों का 90 बन रहा हो, 1 और 89 जोड़ूँ 90 बन रहा है, तो उनमें से मैं चेंज करता हूँ एक को,
एक को चेंज कर लीजिए। तो मैंने इसी को कर लेते हैं, कॉट 90 माइनस के 89 इंटू कॉट 89, किसी एक को कर लीजिए जो आपका मन हो। तो ये तो बेटा tan 89 बन गया इंटू कॉट 89। अब एक को चेंज वैसे कर लीजिए tan 89, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ कॉट को tan 89, क्योंकि मैं ये पढ़ता हूँ कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। 89 से ये कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा 1। कितना आ गया आंसर 1। क्लियर। अगर एक्सप्रेशन में प्लस माइनस दिया हो तो उसका जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। प्लस माइनस की तरह, गुना में दे रखा है तो गुना की तरह, ये बात समझिए। ठीक है, चलिए 49 50 आधा सफ़र आज का तय कर चुके हैं। आधा सफ़र हम आपका आज की क्लास का तय कर चुके हैं। 50वें पे आ गए ना, 60 तक होने। चलिए, आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेटा ये मान के चलिए 2 से 3 तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ कह दिया द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद द रेडियस आर इज। टोटल सरफेस एरिया, जब स्फीयर बना हुआ है, 3D में स्फीयर बना हुआ है, तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए बेटा कि इसका टोटल और कर्व सरफेस एरिया सेम है। टोटल और कर्व सरफेस, हाँ हेमी स्फेरिकल शेप होती, आधी होती ऐसे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो ये ऊपर वाला होता था, और टोटल के लिए इसको प्लस कर देते, प्लस इसको प्लस करते ये टोटल हो जाता। तो इसमें तो चलता है, लेकिन इसका तो चाहे टोटल कहे चाहे वो कुछ भी कहे, फॉर्मूला है क्या 4 पाई r²। 4 पाई r², टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई r²। तो डायरेक्ट सूत्र पे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए फॉर्मूले की भी एक टेबल आप बना के याद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ो, 51वां। वो कह रहे हैं यदि 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है तो x का मान। देखिए माध्य बराबर आपने क्या पढ़ा है, सभी बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी का योग बटे संख्या, सभी की संख्या, सभी की संख्या यानी गिनती में कितना है। योग देखिए 6 + 8 + 9 + x + 13, और डिवाइडेड बाई संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 5, और माध्य कितना है 10। 10 बराबर, इनको जोड़ो 8 से 14, 14 और 9 23, 23 और 13, 23 और 13 हो गए बेटा 36 + के x, तो 5 36 + के x डिवाइडेड बाई 5। 5 की गुणा इधर करते हैं तो कितना आएगा बेटा 10 पंजे 50 इक्वल टू 36 + के x, और इसको इधर लाओ तो 50 - के 36 इक्वल टू x, तो कितना बचा 14 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी 14। समझ पा रहे हैं? माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ दीजिए, जितनी संख्या हो 1 2 3 4 5 उनको जोड़कर आप कर दीजिए, नीचे डिवाइड कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर। कितना सिंपल। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, चाहे वो माध्यक पे आ जाए, चाहे बहुलक पे आ जाए, चाहे किसी पर भी आ जाए। आजकल तो 2 भी आएंगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन में देंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए, बड़े प्यार से पढ़िए और बिल्कुल भी डरिए मत। मैं 2 नंबर की सीरीज भी लाऊंगा, 4 नंबर की क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा, और 6 नंबर की क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा। पहले अभी MCQ के पढ़ लीजिए, 100 से 150 क्वेश्चन आप MCQ पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको वो चीज़ें ले आएंगे। पेपर के लिए बिल्कुल तैयार करके भेजेंगे आपको, कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। चलिए, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। पहले माना, देखिए ऐसे क्वेश्चन में माना सीधा लिख दीजिए, शंकु का की त्रिज्या लिख लीजिए पहले बेटा। त्रिज्या कितनी r और ऊंचाई कितनी h, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, जो भी आप लिखना चाहे लिख लीजिए। इसमें क्या है, MCQ में कोई हमें दिखाना नहीं है, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि त्रिज्या भी कितनी होगी दुगनी, पहले की 2r हो गई, ऊंचाई कितनी होगी बेटा वो भी 2h हो गई, तो आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई, r कितना 2r का स्क्वायर, और h कितना 2h, तो कितना हो गया देखो 1/3 पाई 4r² मल्टीप्लाई 2h, 4 दूनी 8 को बाहर ले लीजिए, 1/3 पाई r² h। अब आपको गुना देखना है, गुना कितना हुआ, तो बेटा करना क्या है, इसको
उस पहले वाले की वैल्यू रख दीजिए। पहला वाला आयतन कितना, आयतन 1 मान लेता हूँ, इसको वॉल्यूम 1 V1। तो इसमें 8 गुना ये किसने की वैल्यू है, V1 की, V1 कितना हो गया 8 गुना V, मतलब कितने टाइम हो गया 8 गुना हो गया। बिल्कुल भी एजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल पहले वाले की वैल्यू उठा के रख दीजिए, पता चल जाएगा कितने गुना हुआ है। V1 है ये, इसको V1 ही पढ़े ना, V1, ठीक है। तो पहले वाले का 8 गुना नया वाला हो जाएगा। इस तरह के कंडीशन में पहला वाला तो फॉर्मूला ही लग जाएगा, दूसरे में आपने जो बढ़ोतरी घटोतरी जो भी हुआ है वो कर दीजिए, तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। ये देखिए, इतना सिंपल भी पूछा जा सकता है और इतने बड़े फॉर्मेट में। ये बेटा उन बच्चों के लिए जो मैथ से डरते हैं, मैथ फोबिया जिनको है, वो इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे भी नहीं, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए और देखो कितना सिंपल सा है। उन्होंने कहा एक बार जाके तो देखो, एक बार अंदर पढ़ो तो सही। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, बहुलक मतलब जो ज्यादा वाला हो, ज्यादा वाला 22, इसकी निम्न सीमा छोटी वाली 15, उच्च सीमा बड़ी वाली 15। बताइए आंसर, 15 आंसर, ठीक है। ऐसे कैसे हुआ बेटा, इधर कर लेते हैं, चलिए देखिए जरा, अब बताइए जरा 15 हुआ या नहीं हुआ। निम्न सीमा कहा है तो निम्न सीमा ले ली मैंने, उच्च सीमा कहता तो मैं 20 ले लेता। बताइए बहुलक की जो बहुलक मॉडल क्लास जो ढूंढते हैं, मॉडल क्लास होती है जो इन फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा हो, 12, 17, 14, 22, 11 में कौन बड़ा है 22, तो यही इसकी मॉडल सीमा हो, मॉडल इंटरवल हो गया। लोअर लिमिट पूछा है, लोअर लिमिट पूछा है, लोअर लिमिट मतलब छोटी वाली, अपर लिमिट मतलब बड़ी वाली। निम्न सीमा मतलब छोटी वाली, ठीक है। उच्च सीमा मतलब बड़ी वाली। बड़ी वाली संख्या को यहाँ रख देंगे, छोटी वाली संख्या को वहाँ रख देंगे। और मैं हमेशा से कहता हूँ लोअर लिमिट पूछता है, देखो कितना सिंपल था। आधे से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ने नहीं जाते जिनको मैथ से डर लगता है, तो मैथ से डरना नहीं है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे या ना आए, टच सबको करना है, उनको जरूर बताना, पूछना है, देखना है, अच्छा खाली समय हमारे पास, देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कह देते हैं बच्चे के माध्य में भी ग्राफ बना होता है, माध्यक में भी, बहुलक में भी, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चा कह देता है तीनों निकाले जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली। वो कह रहे हैं कि ग्राफ के द्वारा किसकी वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाली जा सकती, वो बताइए। देखिए इसकी माध्यक की जो है, मीडियन की जो है, हम ऑगिव, ठीक है, ऑगिव पढ़े ना, ऑगिव से और उनसे निकाल सकते हैं। मोड में हम उसके उच्चता सदन से ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ऐसे ऐसे है कोई मेजरमेंट, ये बनी है, ये ठीक है, ये है, ये ग्राफ है, तो हम बता सकते हैं कि ये ज़्यादा ऊंचा है तो ये बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा ये, ठीक है। और जब हम ऑगिव बनाते हैं, एक यहाँ से ऐसे ऐसे चढ़ता हुआ और एक ऊपर से ढरकता हुआ, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है वो इसका जो है क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, ठीक है, मीडियन हो जाता है। लेकिन माध्य का ऐसा कोई चलन नहीं है कि जिसको माध्य में इसमें से हम बता सके, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके, वो नहीं है। माध्य को हम रिप्रेजेंट तो कर देते हैं लेकिन ग्राफिकली निकाल नहीं सकते, तो कौन नहीं है, माध्य। आपका आंसर क्या है, मीन, माध्य। माध्य को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ग्राफिकली। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। नहीं हो रही ना, आगे बढ़ जाऊं, बढ़िए। चलिए 55 देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1/27 में उनकी कोरों का अनुपात बताइए। देखो बेटा, मैंने उस दिन भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने कहा कोर, समझिए, परिधि दोनों का सेम अनुपात होता है। यहाँ से क्षेत्रफल गए तो स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ से दोनों में से मतलब यहाँ से मतलब दोनों में से आयतन पे गए, आयतन पे गए तो आपको क्यूब होता है। क्यूब का मतलब घन और स्क्वायर का मतलब वर्ग, ठीक है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र भी। अब इनके उल्टे चलिए, इसका क्यूब का उल्टा क्या है, यहाँ से आयतन से आपको यहाँ जाना है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर का उल्टा चले आप ऐसे, स्क्वायर का उल्टा चले आप यहाँ से ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ,
तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। समझिए, परिधि से कोण दोनों सेम होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको आयतन दे रखा है 1 2 27, इसका क्या निकालूंगा? क्यूब रूट। 1/27 का क्या निकालूंगा? क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट 3, तो रेशो क्या बन गया? 1 और 3। रेशो क्या बन गया? 1 और 3। बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। क्षेत्रफल दे रखा होता स्क्वायर रूट निकाल लेता, भुजा से क्षेत्रफल जाते स्क्वायर, भुजा या परिधि से आयतन जाते तो घन। ये समझ लीजिए, ठीक है। क्यूब रूट निकाल दिया। क्यूब रूट का मतलब 3 उनमें से 1। 27 के मैंने फैक्टर किए 9, 3 से 3 और 3 से 1। देखो 3 में से 1 लिया जाता है क्यूब रूट में, मैंने 1 ले लिया। 1 का तो हमेशा ही 1 होता है। तो आंसर कौन सा हो गया? 1/3 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56। कितना सिंपल पूछ रहा है, वो कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 1। तो कितने की वैल्यू है tan थीटा में? ये tan 45। तो यहाँ से कंपेयर किया तो थीटा कितना? 45। तो आंसर कौन सा आपका हो गया? 45। कहाँ है? बी। बी आंसर। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा भुजा देखिए, समबाहु त्रिभुज बनता है ऐसे। समबाहु त्रिभुज बनता है ऐसे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और आपका एक्स दे रखा है तो मैं एक्स मान लूँ, ठीक है। एक्स दे रखा है तो मैं क्या मान लूँगा? एक्स एक्स एक्स। देखिए इसकी हाइट होती है ये, ठीक है। और हाइट जो होती है वो याद रखिए √2/x होती है। ऊंचाई √3/2x होती है। और बेस कितना हो जाएगा? आधार x हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बनता है 1/2 बेस x और हाइट √3/2x। तो कितना हो गया बेटा? √3/2 2 4x²। इतने यूनिट स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा हो गया? √ देखिए x² नहीं बनेगा, √3 बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें x का स्क्वायर नहीं है, इसमें ये 4 नहीं है। तो उसमें बनना है √3/4x² वर्ग इकाई। ये मैंने कहा ना डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। आपको 1 सेकंड का काम था, पट लगाते हो जाता काम। आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर मिलेंगे, तो इसलिए उनका भी विशेष ध्यान रखिए, उनके भी थोड़ा सा उनको भी तवज्जो दीजिए ना। क्यों उनको तवज्जो नहीं देना चाहते ना? दीजिए बेटा, उनको भी दीजिए। चलिए 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें याद रखा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता क्या है? देखिए इसमें क्या है, हमने 2 चीज़ें सर्च करनी है। एक तो टोटल, एक तो हमें टोटल कंडीशन हमारी कितनी है वो। तो देखिए 52 ताश के पत्ते हैं तो टोटल तो हमारे हो गए 52। अब किसको आने की प्रायिकता? रानी आने की प्रायिकता। तो क्यून कितनी है हमारे पास? किसी ने ताश खेले हो तो 4 क्यून होती है, 4 ही जैक होते हैं, 4 ही हमारे पास किंग होते हैं, 4 ही हमारे पास क्यून होती है। तो कोई नहीं, 4 का पूल होता है तो 4। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो PE बराबर होता है नंबर ऑफ फेवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। तो फेवर में हमारे कितने हैं? कितनी रानी है? 4। और टोटल कितना है? 52। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे एक बार और इससे 13। तो कितना हो गया? 1/13। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई। डी ऑप्शन आपका इज करेक्ट आंसर। आप समझ लीजिए, ताशों को भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। ऐसे जब आपको वीडियो सीरीज हम देंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे, कोई ऐसी एजिटेशन की जरूरत नहीं। इसको देखिए 59 में को प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू 0.08 और PE डैश आपको चाहिए तो 1 माइनस के 0.08। बेटा PE प्लस PE रिवर्स का जो सम होता है वो 1 होता है, यानी दूसरी निकालनी होती है तो एक में से घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना? 8 घटना है एक में से तो 0.92। ऑप्शन बहुत सिंपल है, आप कदम से कदम मिला के चलिए तो सही मेरे साथ। आपको इतने सिंपल लेवल पर ले जाके खड़ा कर दूंगा कि आप खुद सोचेंगे कि इतना सिंपल भी मैथ हो सकता है। मैथ होता है इतना सिंपल। अब बताइए क्या है इसमें? आपको ये रिजल्ट याद रखना है, एक में से दूसरा घटा देना है। कभी भी ऐसा डैश का बार का कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन आज का, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 + के cot स्क्वायर थीटा। बेटा आपने ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, सर्व समीकरण पढ़ी होंगी। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और हमको पता है कि sec 1/cos होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, और हमें पता है ये जो है sin स्क्वायर थीटा के होता है। 4 पार्ट होते हैं, बाहर की बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, तो sin स्क्वायर थीटा तो घूम के ऊपर चला जाएगा और cos स्क्वायर थीटा घूम के नीचे हो जाएगा। तो sin और cos आपको पता है, इसको हम sin थीटा बटे cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये sin बटे cos क्या बनता है, tan स्क्वायर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो आज आपने 20 क्वेश्चन सीखे। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम 20 क्वेश्चनों के साथ लिए चलेंगे। 20-20 की क्वेश्चन सीरीज हम पूल बना रहे हैं ताकि आप कंटिन्यूसली पढ़ते चलें, डेली बाय डेली आप करते रहें। प्रत्येक तीसरे दिन के आसपास लगभग में हम वीडियो आपको अपलोड कर देते हैं। तो चलिए, आपसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अरविंद कुमार नोहिया विदा लेता हूँ। आप बेहतर करें, मैथ के डर को दूर करें, यही मेरी शुभकामनाएं। तो जय हिंद, जय भारत।